साथियों, दिव्य दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। हमारे साथ ये नन्हे बच्चे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और प्रभु के वचन को सुनाने के लिए तैयार हैं आप लोग। हाँ। ये सारे बच्चे अवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च मसीहगढ़ के हैं और आज हम उत्पत्ति ग्रंथ के 35वें अध्याय से प्रभु का वचन सुनेंगे, है ना। ईश्वर ने याकूब से कहा, उठो, बेतेल जाकर वहां बस जाओ। कहाँ बस जाओ? बेतेल। जब तुम अपने भाई एसाव के सामने से भाग रहे थे तो ईश्वर तुम्हें दिखाई दिया था। उसी ईश्वर के लिए वहां एक वेदी बनाओ। इसलिए याकूब ने अपने परिवार और अपने साथ रहने वालों से कहा, अपने पास के पराये देवताओं को हटा दो, अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल लो। तब हम उठकर बेतेल चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? बेतेल। हाँ, मैं वहां उस ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट में मेरी प्रार्थना सुनी और यात्रा में मेरी सहायता की। उन्होंने याकूब को अपने पास के सभी पराये देवता दे दिए और अपने कान की बालियां भी। याकूब ने उनको सिक्किम के बेतुल के पास गाड़ दिया। कहाँ गाड़ दिया? हाँ, बेतुल में गाड़ दिया। जब वे जा रहे तो उनके आसपास के नगरों में ऐसा आतंक छा गया कि उनके निवासियों ने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया, क्योंकि वहां के लोग डर गए थे ना। याकूब जो लोग उसके साथ थे कनान देश के लूज अर्थात बेतेल नामक स्थान पहुंचे। वहां याकूब ने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। क्या रखा? एल बेतेल, क्योंकि वहां ईश्वर ने उसे उस समय दर्शन दिए थे जबकि वो अपने भाई के पास से भाग गया था। रबेका की थाय दबोरा वहां मर गई और बेतेल के पास एक बलूत वृक्ष के नीचे गाड़ दी गई, इसलिए उसका नाम अल्लोन बतूल शोक बलूत पड़ा। जब याकूब पद्दन आराम से लौट आया था, ईश्वर ने दूसरी बार उसे दर्शन दिए और उसे खूब आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने उससे कहा, तुम्हारा नाम याकूब है। क्या है उसका नाम? याकूब। अब से तुम्हारा नाम याकूब नहीं होगा बल्कि तुम्हारा नाम इज़राइल होगा। क्या नाम होगा? इज़राइल। इसलिए उसका नाम इज़राइल पड़ा। किसका नाम इज़राइल पड़ा? याकूब का। आगे ईश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तुम फलो फूलो, एक ही राष्ट्र नहीं, एक राष्ट्र समूह तुमसे उत्पन्न होगा और तुम्हारे वंशजों में राजा भी उत्पन्न होंगे। कौन उत्पन्न होंगे? राजा। यह देश जो मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया था तुम्हें भी दे दूंगा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को भी यह देश दे दूंगा। फिर ईश्वर उस स्थान से जहां उसने उसके साथ बातें की थी ऊपर प्रस्थान कर गया। किसने बातें की? ईश्वर ने। उस स्थान पर जहां ईश्वर उससे बोला, याकूब ने एक स्मारक स्तंभ बनाया। क्या बनाया? स्तंभ बनाया। वह पत्थर का स्तंभ था। उसने उस पर तेल और अर्थ उड़ेला। इसलिए याकूब ने उस स्थान का नाम जहां ईश्वर उससे बोला था बेतेल रखा। क्या रखा? बेतेल। हाँ, उस स्थान का नाम बेतेल रखा क्योंकि ईश्वर ने वहां उसे दर्शन दिए थे। बेन्यामीन का जन्म। इसके बाद वे बेतेल से आगे बढ़े। एफ्रात पहुंचने के कुछ पहले ही राहेल के प्रसव का समय आया और उसे असहाय पीड़ा हुई। जब उसे बहुत अधिक प्रसव पीड़ा होने लगी तो दाई ने उससे कहा, डरो मत। क्या कहा? डरो मत, क्योंकि इस बार भी तुम्हें पुत्र होगा। जब वह मरने को थी तो अंतिम सांस लेते समय उसने उसका नाम बेनोनी रखा। क्या नाम रखा? बेनोनी। परंतु उसके पिता ने उसका नाम बेन्यामीन रखा। पिता ने क्या नाम रखा? बेन्यामीन रखा। राहेल की मृत्यु हो गई। उसे एफ्रात के अर्थात बेथलेहम के मार्ग पर दफनाया गया। याकूब ने उसकी कब्र पर एक स्मारक स्तंभ बनवाया। राहेल की कब्र का स्मारक स्तंभ आज भी सुरक्षित है। याकूब के 12 पुत्र। कितने पुत्र? 12। तब इज़राइल आगे बढ़ा और उसने मिगदल एदर से आगे अपना तंबू खड़ा किया। जब इज़राइल उस प्रदेश में रह रहा था, रूबेन का अपने पिता की उपपत्नी बिल्हा से संसर्ग हुआ और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र थे। लिया के पुत्र थे याकूब का पहलोटा रूबेन, सिमियोन, लेवी, यूदा, इसाकार और
जबूलोन। राहुल के पुत्र ये थे यूसुफ और बेन्यामीन। कौन थे? यूसुफ और बेन्यामीन। राहेल की दासी बिल्हा के ये पुत्र थे दान और नफ्ताली। लियाह की दासी जिल्पा के पुत्र थे गाद और याशेर। यही याकूब के पुत्र हैं जो उसके यहाँ पद्दम आराम देश में पैदा हुए थे। इसहाक की मृत्यु। याकूब अपने पिता इसहाक के पास मामेर अर्थात किरियत अर्बा या हब्रोन आया, जहाँ इब्राहिम और उसके बाद इसहाक भी प्रवासी होकर रहा करते थे। इसहाक कुल मिलाकर 180 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। उसका वृद्धावस्था में पक्की उम्र में उसका प्राणायांत हुआ और वह अपने पूर्वजों से जा मिला। उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसे दफना दिया, है ना। तो इस प्रकार इसहाक की मृत्यु हुई। ईश्वर इसहाक, याकूब और उनकी सारी संतान के साथ चलता रहा, है ना। ईश्वर उनके साथ उपस्थित रहा क्योंकि वो सच्चाई के मार्ग पर चल रहे थे, ईश्वर के आदेश को मानकर चल रहे थे। हम भी अपने पिता ईश्वर की जो बातें हैं, पवित्र बाइबल वचन हमें बताता है कि सच्ची राहों पर चलें, ईमानदारी से काम करें और व्यवहार में भी ईमानदारी बरतें, तो प्रभु हमें खूब आशीर्वाद देगा, है ना। धन्यवाद दें ईश्वर का और ताली बजाकर प्रभु का जयकार करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।